नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भामू ज्ञान सलाह के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी जो मारवाड़ी बोली है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारी राजस्थान बोलियों की क्लासें हैं वो चल रही है। तो इसके अंदर हमारी पहले है वो 2 क्लासें हो चुकी हैं, तो वो आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ कोने पे आपको लिंक है वो मिल जाएगा। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ, मटेरियल तैयार कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। तो आपको तो सिर्फ एक टच ही करना है सब्सक्राइब पे और लाइक बटन पे। ज़्यादा तो आप लोगों को तकलीफ लेने की ज़रूरत भी नहीं है, बस इतना सा ही करना है। इससे ना कोई आपकी अंगुली घिसेगी ना कोई हाथ घिसेगा। तो चलिए हम आज की क्लास है वो कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास में हम मारवाड़ी बोली है वो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले की जो क्लास है वो प्ले लिस्ट आप ओपन कर लेना और वहाँ जाके वो क्लास है वो आप देख लेना। ये क्लास मैंने पहले रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये मुझे दोबारा रिकॉर्ड है वो करनी पड़ रही है। और मारवाड़ी बोली है ये राजस्थानी जो भाषा है इसकी ये मानक बोली मानी जाती है। यानी जो राजस्थानी भाषा है उसकी सबसे मेन अगर आप बोली मानेंगे तो ये मारवाड़ी बोली है। तो राजस्थानी भाषा की मानक बोली मानी जाती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलें। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि राजस्थानी साहित्य की प्रधान व मुख्य बोली है कौन सी? ये मारवाड़ी बोली। यानी कि राजस्थानी साहित्य की प्रधान व मुख्य बोली है मारवाड़ी बोली। अभी तक हमने ये 2 पॉइंट है वो देख लिए हैं। और ये जो दोनों पॉइंट हैं ये आपको मैं नोट्स के हिसाब से बता रहा हूँ ताकि आपको किसी तरह की कोई समस्या है वो ना हो, ताकि आप लोग हैं वो आसानी से ये सब कुछ है वो देख पाए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मारवाड़ का प्राचीनतम नाम है वो मरु भाषा है। यानी मारवाड़ का प्राचीनतम नाम मरु भाषा था। ये हो गए हमारे 3 पॉइंट। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये गलत लिखा गया है, ये था मैं सही लिख देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो राजस्थान में बोली जाने वाली सबसे प्राचीनतम जो भाषा है वो मरु भाषा है। यानी जो मरु भाषा जो शब्द है वो प्राचीनतम जो बोली जाने वाली भाषा है, इस कारण इसका शब्द वो यूज किया गया है कि राजस्थान में बोली जाने वाली प्राचीनतम भाषा मरु भाषा है। ये हो गए हमारे 4 पॉइंट। चलिए अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब जो इसका उल्लेख है मारवाड़ी बोली के बारे में, जो मरु भाषा है, तो इसका जो उल्लेख है वो मरु भाषा का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो उद्योतन सूरि के कुवल्यमाला नामक ग्रंथ है उसके अंदर ये मिलता है। मरु भाषा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख उद्योतन सूरि के कुवल्यमाला नामक ग्रंथ में मिलता है।
यानी जो मृभाषा शब्द है उसका उल्लेख है वो उद्योतन सूर्य के कुवल्यमाला नामक ग्रंथ से मिलता है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम मारवाड़ी जो शब्द है उसका जो उल्लेख है वो कुशल लाभ के पिंगल शिरोमणि ग्रंथ में मिलता है। यानी सर्वप्रथम मारवाड़ी शब्द का उल्लेख कुशल लाभ के पिंगल शिरोमणि ग्रंथ में मिलता है। अब हम आगे चलते हैं। अबुल फजल के आईनी अकबरी या अकबरनामा ग्रंथ में मारवाड़ी शब्द है उसका प्रयोग हुआ है। ये पॉइंट भी मैं लिख लेता हूँ कि अबुल फजल के आईने अकबरी या अकबरनामा जो ग्रंथ है ग्रंथ में मारवाड़ी शब्द का प्रयोग हुआ है। चलिए अब आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि राजस्थान के जो सर्वाधिक क्षेत्र पे बोली जाने वाली है यानी भौगोलिक दृष्टि से वो है मारवाड़ी बोली। जो सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर जो बोली जाती है वो मारवाड़ी बोली बोली जाती है, क्योंकि मारवाड़ है वो सबसे बड़ा भौगोलिक तौर पर सबसे बड़ा क्षेत्र रहा है। इसके कारण है वो मारवाड़ी बोली सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर बोली जाती है। तो राजस्थान के सर्वाधिक भौगोलिक भूभाग पर मारवाड़ी बोली बोली जाती है। मारवाड़ी बोली बोली जाती है। अब मारवाड़ी बोली के जो क्षेत्र हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला हो गया जोधपुर, दूसरा हो गया बीकानेर, तीसरा हो गया नागौर, उसके बाद में हो गया जालौर, उसके बाद पाली, पाली के बाद में हो गया फलोदी, फलोदी के बाद में हो गया बाड़मेर, बाड़मेर के बाद हो गया बालोतरा, बालोतरा के बाद हो गया सिरोही, सिरोही के बाद हो गया जैसलमेर और सांचौर। ये क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से ये भाषा है, इसका प्रयोग किया जाता है आज भी। लेकिन आजकल हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज़्यादा प्रयोग है वो होने लग गया है। और जो सबसे शुद्ध बोली जाती है मारवाड़ी बोली वो जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। यानी जोधपुर के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ शुद्ध मारवाड़ी बोली बोली जाती है।
जोधपुर के आसपास शुद्ध मारवाड़ी बोली बोली जाती है। अब हम आगे बात करें तो व्याकरण की बात कर लेते हैं, क्योंकि भाषा है तो इसका व्याकरण तो होगा ही। अंग्रेजी में हम ग्रामर बोलते हैं, हिंदी में हम व्याकरण बोलते हैं। तो अंग्रेजी का होता है, हिंदी का होता है, सबका होता है। तो जो मारवाड़ी व्याकरण है वो रामकर्ण आसोपा के द्वारा लिखा गया है। यानी मारवाड़ी व्याकरण रामकर्ण आसोपा द्वारा लिखी गई है। अब इसके अंदर जो ले, ले जो साहित्य के काम किए गए हैं लेखकों के द्वारा, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा कवि कल्लोल, जिनके द्वारा लिखा गया है ढोला मरूरा दूहा। तो कवि कल्लोल, जिसके द्वारा लिखा गया है ढोला मरूरा दूहा। ये ढोला मरूरा दोहा या दूहा लिखा हुआ मिल सकता है। नेक्स्ट आएगा कृपाराम खिड़िया। कृपाराम खिड़िया के द्वारा जो लिखा गया है वो लिखा गया है राजियरा सोरठा। तो ये जो मैं जैसे ही लेखक का नाम बोलूं कवि कल्लोल, तो आपके दिमाग में आना चाहिए ढोला मरूरा दोहा या दूहा। ये कृपाराम खिड़िया के द्वारा राजियरा सोरठा। और जो मीराबाई की जो रचनाएं हैं वो भी मारवाड़ी बोली में इसका प्रयोग है वो हुआ है। चलिए मैं साइड में इसको भी लिख देता हूँ कि मीराबाई की रचनाएं हैं वो मारवाड़ी बोली में है। अब हम आगे चलते हैं। और भी जो साहित्यकार हैं जिनमें मुहनोद नैणसी हो गए तथा पृथ्वीराज राठौड़ हो गए, इनके द्वारा भी जो साहित्य लिखे गए हैं उनके अंदर भी मारवाड़ी बोली है उसका प्रयोग किया गया है। तो उनकी अगर हम बात करें, चलिए अब हम आगे लिख लेता हूँ मैं ये पॉइंट भी कि मुहनोद नैणसी तथा पृथ्वीराज राठौड़ के साहित्य की मुख्य बोली मारवाड़ी रही है। तो अब आप मुझे, मैं तब तक लिख रहा हूँ तब तक आप नीचे कमेंट में बताइए कि पृथ्वीराज राठौड़ है वो कहाँ से संबंधित हैं और वो किसके दरबारी कवि रहे हैं। जो पृथ्वीराज राठौड़ है वो किसके दरबारी कवि रहे हैं, तो नीचे आप कमेंट कीजिए। मुहनोद नैणसी तथा पृथ्वीराज राठौड़ के साहित्य की मुख्य बोली मारवाड़ी रही है। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें तो मारवाड़ी बोली में स के लिए है का उच्चारण किया जाता है। यानी संपन्न को हमपन बोला जाता है, साथी को हथी बोला जाता है। इस तरह से जो मारवाड़ी बोली है उसमें उच्चारण है वो किया जाता है। उसके बाद में जो जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन है उन्होंने भी इस भाषा के बारे में अपने अपने विचार रखे हैं। तो उनका भी एक पॉइंट है कि गियर्सन ने मारवाड़ी बोली को ही
राजस्थानी है वो कहाँ है? गियर्सन है, ये है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। तो गियर्सन ने मारवाड़ी बोली में मारवाड़ी बोली को ही राजस्थानी बोली कहा है। अब हम आगे चलते हैं और जो मारवाड़ी की उपबोलियां हैं उनकी भी बात है वो कर लेते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं मारवाड़ी की उपबोलियां। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ और ये लीजिए मारवाड़ी की उपबोलियां। तो इनमें जो मारवाड़ी है उनकी जो उपबोलियां हैं वो लिखेंगे। तो जो एक नंबर है, एक नंबर में हम पढ़ेंगे बागड़ी बोली के बारे में। तो जो बागड़ी बोली है ये कहाँ बोली जाती है? तो ये बोली जाती है गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में। नेक्स्ट हम बात करें तो लोहांद बोली। ये जो लोहांद बोली है ये भी बोली जाती है गंगानगर क्षेत्र में। कई लगभग 10 उपबोलियां हैं जिनको मैं यहाँ बताऊंगा, तो इनके आपको नाम ही ध्यान है वो रखने हैं और कौन से क्षेत्र में है ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आती है थली बोली। तो थली जो बोली है वो चूरू और बीकानेर इस क्षेत्र में बोली जाती है। 4 नंबर आती है गोडवाड़ी बोली। तो जो गोडवाड़ी बोली है ये जालोर और पाली क्षेत्र में बोली जाती है। जालोर और पाली क्षेत्र में। और जो गोडवाड़ी बोली है इसका प्रयोग है वो नरपति नाले ने किया है। तो नरपति नाले के बिसल देव रासो ग्रंथ में गोडवाड़ी बोली है उसका प्रयोग है वो हुआ है। तो ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ कि नरपति नाले के बिसल देव रासो ग्रंथ में। बिसल देव रासो ग्रंथ। नेक्स्ट आती है 5 नंबर, वो आती है शेखावाटी बोली। तो जो शेखावाटी क्षेत्र है उसके अंदर ये बोली जाती है, ये उपबोली है सॉरी। तो ये सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। तो सीकर, चूरू, झुंझुनू और नेक्स्ट नया जो जिला बना है नीम का थाना। ये जो शेखावाटी है ये मारवाड़ी व ढूंढाड़ी को आपस में जोड़ने का कार्य है वो करती है। तो ये नॉर्मली बात है कि मारवाड़ी व ढूंढाड़ी के अंदर एक तरह से ब्रिज या पुल के तरह का कार्य करती है। नेक्स्ट आती है वो आती है कुबड़ी बोली। कुबड़ी बोली तो ये नागौर और पुष्कर क्षेत्र में बोली जाती है और ये मारवाड़ी की उपबोली है। तो ये नागौर और पुष्कर इसके अंदर ये बोली जाती है। नेक्स्ट आती है 7 नंबर, तो ये आती है देवड़ा वाड़ी या देवड़ा वाटी। तो ये जो सिरोही क्षेत्र है उसके अंदर बोली जाती है। तो ये देवड़ा वाड़ी या वाटी बोली ये सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। क्योंकि देवड़ा चौहानों का शासन होने के कारण सिरोही क्षेत्र का जो आसपास का जो क्षेत्र है वो देवड़ावाटी प्रदेश है वो कहलाया है। इसी कारण इसको देवड़ावाटी या देवड़ावाड़ी है वो बोला जाता है। ये जो सिरोही क्षेत्र है यहाँ देवड़ा चौहानों का शासन आता, तो ये देवड़ावाटी प्रदेश हो गया और देवड़ावाटी प्रदेश होने के कारण इसी बोली को देवड़ावाड़ी बोली है वो कहने लग गए थे। अब हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारी नाड़ियाँ बोली। 8 नंबर है नाड़ियाँ बोली।
जो ये है ये पाली जिले में बोली जाती है। और पाली में भी जो लूनी का जो उपवा क्षेत्र है, यानी जो लूनी नदी है, उसके आसपास के क्षेत्र में ही ये बोली जाती है। तो लूनी के आसपास में ही ये बोली जाती है। नेक्स्ट आती है 9 नंबर। तो जो ये 9 नंबर है, ये घाटी बोली या ढाटी बोली बोला जाता है। तो हम लिखते हैं ढाटी बोली, जो बाड़मेर में बोली जाती है। नेक्स्ट 10 नंबर आती है, वो आती है ढटकी बोली। तो ये जो ढटकी बोली है, ये बोली जाती है जैसलमेर के क्षेत्र में। तो बाड़मेर व जो जैसलमेर है, तो इसके जो आसपास का जो क्षेत्र है, उसके समीपवर्ती में सिंधी भाषा है, वो भी बोली जाती है। तो ये हमारी मारवाड़ी बोली है, वो होती है यहाँ कंप्लीट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो का है वो लाइक करके जाना। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।